एक दोनों मुल्कों ने, दोनों बोर्ड्स ने वक्त दिया गया है या वक्त मांगा गया है टू कम अप विद अ सोल्यूशन। एंड जो बातें और चर्चा हो रही है वो यही हो रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही बेंड हो रही है सब चीज़ें। सो लेट्स सी कि ये कहाँ ऊँट कहते हैं, कोई जैसे ना कहाँ ऊँट करवट लेगा, एग्जैक्टली करवट बैठेगा करवट बैठेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान क्या कंडीशंस के साथ ये कबूल करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक, फिर मैं आप सब पैनलिस्ट से भी पूछूंगी, व्हाट डू यू थिंक दोस कंडीशंस। एक तो चले हम भी हाइब्रिड खेलेंगे, व्हाट एल्स डू यू। अभी जो मुझे लेटेस्ट जो मेरी इन्फॉर्मेशन आई है फ्रॉम माय सोर्सेज के वो बड़े पैसे ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान को कि आप इस स्टैंड को छोड़ दें कि हम भी जो है हाइब्रिड जो है मॉडल के ऊपर खेलेंगे इंडिया से, हम इंडिया नहीं जाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, और वो पैसे ऑफर कर रहे हैं कि हमसे पैसे ले लो, हमसे पैसे ले लो, चलो जो भी आपको हम पैसे दे रहे हैं उसको हम बढ़ा देते हैं, आप मान जाएं। और पाकिस्तान इस वक्त अड़ा हुआ है, और आई विल जस्ट टेल द पाकिस्तानी डेलीगेशन कि आप अड़े रहें, इस दफ़ा हमने करना है कुछ, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात को हमने अब अडॉप्ट करना है। और अगर हमने हाइब्रिड का जो है मॉडल अडॉप्ट करना है इस साल, तो वो इंडिया के साथ भी वही लागू होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा कोई चारा नहीं, यहाँ से उठ के चला जाएगा तो फिर हम खेलने ना जाएँ। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर खुदा ना करे उन्होंने इतनी भी हड्रमी की, जो मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे, अगर वो लेके चले जाते हैं, हम चलें जी हम यूएई में करा रहे हैं, आपको हम दे ही नहीं रहे, हम चाइना में करा रहे हैं, तो पाकिस्तान नहीं जाए खेलने, फिर कंप्लीट बॉयकॉट। हाँ, कंप्लीट बॉयकॉट, वी हैव टू डू इट। ठीक है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर तौसीफ अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तौसीफ भाई, आपसे भी हम थोड़ा आपकी राय भी जानेंगे, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में भी जानेंगे कि क्या जहाँ अभी पीसीबी का जो स्टांस है, अभी फ़िलहाल तो हम कोई लचक नहीं दिखा रहे, मगर बातें यही हो रही हैं कि सम वॉट एंड ऑफ द स्टोरी यही होगी कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे एक्सेप्ट कर लेगा, बट विद कंडीशंस। देखिए, अभी जो सिकंदर जितनी बातें कर रहा है ना, बिल्कुल सही है, और हकीकत ये है कि हम जिस चीज़ पे बहुत अरसे बाद हमने एक स्टैंड लिया है, तो हमें उस पर अड़ना पड़ेगा। अब इतना आगे हम निकल गए हैं कि हम किस चीज़ पे उनसे बात कर सकते हैं, किसी पे भी नहीं। ठीक है, वो हाइब्रिड बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह, वो तो पहले भी कर चुके हैं, कई जगहों पे मेरी भी बात हुई, वो कहने लगे कि जी इस तरह है सिलसिला, इस तरह नहीं। अभी हमारे गए पैसा देने की बात कर रहे हैं, वो तो दूसरों को जैसे हड्डी डालते थे, अब हमारी तरफ भी डालना शुरू हो गए, लेकिन हम इतना आगे कुछ कर चुके हैं। इसका एंड क्या होना है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मेरा ख्याल है क्रिकेट को बहुत लॉस होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जितना आगे चला गया है, मेरा ख्याल है उसको अब स्टैंड लेना ही चाहिए किसी भी हाल में, कुछ भी हो। और यही एक हमारे पास रहा है, क्योंकि देखिए इतना कुछ कर दिया एकदम हमने कि वो लोग हिल गए सारे कुछ। तो निकाले आईसीसी, कोई रास्ता निकाले ना, कैसे रास्ता, ठीक है हाइब्रिड पे खेलना, ठीक है, फिर हम भी नहीं जाएंगे ना आप हमारे पास आए, तो ये किस तरह चलेगी क्रिकेट। हम तो बड़े तरीके से चले साथ, हमारे बोर्ड ने बहुत जो है जिसे कहना चाहिए कि बहुत वो दिखाया, हमारा हर क्रिकेट बोर्ड का जो मेंबर था उसने जाके इनसे कहा ठीक है जी चले, अच्छा है, हम क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट मतलब एक्सट्रीम पे पहुंच गए। एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद तो अब आप तो हर दफा ये काम शुरू कर दिया, और इस दफा आपने बहुत ही हालात को, अभी कल मैं किसी से बात कर रहा था, कहने लगे कि जी वो हम तो पहले भी नहीं गए आपके पास, जब भी नहीं गए, और देखें वो फला आपके सियासी ये हुआ। मैंने कहा भाई तो आप हुआ है ना, उससे पहले तो आप सारा कुछ साइन करके बैठे हुए थे ना, सारा कुछ। आप क्या समझते हैं, जो मुल्क बुलाता है अपने यहाँ उसका काम होता है सिक्योरिटी देना, तो आप उस पर भी आप कुछ नहीं कर सकते आप। तो मेरा ख्याल है अब ये किस जगह बैठेगी जाके कहानी, हमें तो अब ये स्टैंड लेना ही चाहिए चाहे कुछ भी। हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं, मगर लगता है जस्ट वन वे, यू नो, एंड पाकिस्तान ऑलवेज 2 steps ahead. Anyway, we'll take a short break. We'll see you in just a moment. Stay with us. Assalamu alaikum, a very good evening. The debate is still on. Champions Trophy 2025 का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या होगा फ्यूचर? Well, एक बात तो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबके पसीने ज़रूर छुटा दिए हैं। ICC is under lot of stress, lot of pressure कि सोल्यूशन क्या होगा। दोनों बोर्ड्स ने टाइम ले लिया है to make a suitable proposal कि किस तरह ये चैम्पियंस ट्रॉफी
ऑन स्केड्यूल ऑन टाइम होगी, स्टेक होल्डर्स भी इसको क्लोजली वॉच करें, ऑडियंस भी क्लोजली वॉच करिए, एंड स्पेशली हमारे एक्सपर्ट्स। एंड सिकंदर अबक भी हमारे साथ हैं, बाकी पैनलिस्ट भी मुझे अभी ज्वाइन करेंगे। बट सिकू, यू नो, जैसे हम अभी पहले ब्रेक से पहले भी अग्नि पांडे जो भारतीय सहाफ़ी उनसे बात कर रहे थे, वो कहते कितना आम जनता, जो आम आवाम है, यू नो द आवाम, दे वांट टू कम एंड वॉच द मैचेस। रोहित शर्मा वांट्स टू कम, विराट कोहली वांट्स टू यू नो कम एंड प्ले ए मैच हियर। आप ने भी पास्ट में भारत गए, भारत के साथ आपने यहाँ भी खेला। प्लेस के बीच में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यू नो। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। मैं कहता हूँ अवाम में भी नहीं है। मैं जब भी अभी आपने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ पे अड़ावा नहीं, मोहसिन नकवी लड़े हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो शुरू से साथ चल रहा है, मगर किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हिम्मत नहीं की। He is the chief right now. He is the chief. He is the one who's fighting. He's the boss. Well done sir, keep it up. और जो लोगों की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी मोहब्बत है। मैंने हमेशा कहता हूँ, मैं जितनी दफ़ा भी भारत गया, मैं सड़कों पे, मेरी एक आदत है घूमने फिरने की, अकेले निकलने की। किसी एक शख्स ने, सब पहचान जाते हैं, आप उर्दू बोलें, आप फ़ौरन कहते हो आप तो पाकिस्तान से, वो किसी ने मुझे तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। बल्कि अभी मैंने आपको वाक़या सुनाया था, जो अभी मैं 5 दिन हुए मैं स्टेट से वापस आया हूँ, वहाँ पे जो होटल की रिसेप्शनिस्ट थी, उसने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया, जो भी मैंने कुछ देने थे, चीज़ें ख़रीदी थी। तो मैंने कहा भाई व्हाई आर यू डूइंग दैट? उसने कहा बिकॉज आई नो यू, आई थॉट शी नो मी एज अ क्रिकेटर। उसने कहा नो, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर इंडिया, वी आर टुगेदर, वी आर नेबर्स। मुझे कितनी खुशी हुई। आवाम तो लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, सब मिलके खेलना चाहते हैं, बस एक पख है। अब वो क्या है, अब मैं उसका क्या कह सकता हूँ। एंड इट्स सो सैड बिकॉज वी डोंट वांट पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स। ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, स्पोर्ट्स तो मैजिकल है भाई, ये यूनिफाई करता है सबको। स्पोर्ट्स की वजह से पॉलिटिक्स नहीं आनी। मैं तो कहता हूँ इट्स अ फोर्सिंग, कहते हैं बॉन्डिंग फोर्स है ये, बाइंडिंग फोर्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली।